स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ज्योति आर्या। आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट और मैं हूं आपके साथ आंचल कादियान। मध्य प्रदेश से समाजवादी पार्टी के नेता आरडी प्रजापति के संतों और महिलाओं को दिए गए बयान पर घमासान मच चुका है। सपा ने जहां उनके बयानों से किनारा कर लिया है, तो वहीं पर उनके बेटे और बीजेपी के पूर्व विधायक राजेश प्रजापति भी विरोध में उतर गए हैं। अब उन्होंने बयान की निंदा की है और साथ ही प्रशासन से मामले में कार्रवाई की मांग भी की है। अब ऐसे में कुछ सवाल हैं कि क्या कुछ कथावाचक महिलाओं के लिए अपमानजनक टिप्पणी करते हैं? कथावाचक और नेता जो हैं वो सेल्फ पब्लिसिटी के लिए महिलाओं पर टिप्पणी करते हैं। विवादित बयान देकर क्या हासिल करना चाहते हैं आरडी प्रजापति, ये भी एक महत्वपूर्ण सवाल उठ रहा है। इसके अलावा महिलाओं के सम्मान की लड़ाई अब संत बनाम नेता पर क्यों आई है? अब सभी सवालों पर विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। नेताओं का बड़बोलापन, संतों का अपमान, महिलाओं को लेकर विवादित बयान। नेता अपने बयानों से संत, सनातन और महिलाओं के अपमान की नई संस्कृति गढ़ने में लगे हुए हैं। मध्य प्रदेश में पहले फूल सिंह बरैया, अब सपा से लोकसभा चुनाव लड़ चुके आरडी प्रजापति ने महिलाओं के साथ संतों को लेकर ऐसा बयान दिया है जिसे संत ही नहीं महिलाओं का भी अपमान बताया जा रहा है। मौका था रविवार को भोपाल के भेल दशहरा मैदान में आयोजित अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग संयुक्त मोर्चा के महासम्मेलन का, जहां कथावाचक अनिरुद्धाचार्य को लेकर पूर्व विधायक आरडी प्रजापति ने बेतुका बयान दिया, जिसकी चर्चा जोरों पर हो रही है। पूर्व विधायक ने कहा कि कथावाचकों को जूते की माला पहनाई जाए, साथ ही बहन बेटियों पर आपत्तिजनक टिप्पणी की। मैं चाहता हूँ हमको फांसी दी जाए, डॉक्टर वर्मा जी को, संतोष वर्मा जी को आईएएस हटा दिया जाए, लेकिन पहले उनके जूतों की माला पहनाकर घुमाया जाए जो व्यासपीठ से बोलते हैं। ऐसे आदमी की लड़ाई लड़ना चाहिए दोस्तों। उनके इस बयान ने प्रदेश की सियासत में सियासी भूचाल ला दिया है। उनके बयान की निंदा शुरू हो गई है। उनके बेटे और पूर्व बीजेपी विधायक राजेश प्रजापति ने भी घटना की निंदा की है। राजेश प्रजापति ने कहा है कि समाज में कुरीतियां जो भरी हैं, उसका निर्णय सामाजिक संगठन करेंगे। मेरी विचारधारा अलग है, पिताजी की विचारधारा अलग है। वो मेरे पिता हैं और रहेंगे, लेकिन उनकी विचारधारा हमेशा से अलग रही है। वो जब से राजनीति करते आए हैं या फिर बीजेपी से विधायक रहे हैं, तब से उनकी विचारधारा अलग रही है। मेरा उनसे कोई लेना देना नहीं है। हम सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं। हमारे घर में, गांव में अभी भी हम लोग हर नौ दुर्गा में जवारे रखते हैं और हमारे पूर्वज ये करते चले आ रहे हैं। मेरे विचार से उनका ये बयान औचित्यहीन है। इस तरह की जो बात उनके द्वारा की गई, ये समाज की व्यवस्था को बिगाड़ने वाली राजनीति है। वो जो भी गलत बोलते हैं, सरकार उनके खिलाफ कार्रवाई करे। महिलाओं, संतों और सनातन को लेकर बयान इन दिनों नेताओं का ट्रेंड बन चुका है। वे क्या बोलते हैं उन्हें खुद नहीं मालूम। हाल के दिनों में कांग्रेस विधायक फूल सिंह बरैया ने महिलाओं को लेकर विवादित बयान दिया था। अब पूर्व विधायक और सपा के लोकसभा प्रत्याशी आरडी प्रजापति, जिनके बयान से सियासत में गर्मी आ गई है, निंदा भी हो रही है, लेकिन समाज को बांटने वाले ऐसे बयान पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। इसीलिए नेता जोश में होश खाते जा रहे हैं, संतों, सनातन और महिलाओं का अपमान कर रहे हैं। भोपाल से अतुल शर्मा के साथ टीम न्यूज स्टेट। और इसी पूरे मसले पर चर्चा करने के लिए कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राकेश चतुर्वेदी हिंदू धर्मगुरु के तौर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इसी के साथ हमारे साथ सरिता वर्मा, अध्यक्ष सार्थक ट्रस्ट के भी जुड़ चुके हैं। आप दोनों खास मेहमानों का इस चर्चा में स्वागत करते हैं और कुछ ही देर बाद कुछ खास मेहमान और भी हमारे साथ जुड़ेंगे। राकेश जी, सबसे पहले आपके साथ ही चर्चा की शुरुआत करते हैं। देखिए, जिस तरीके से एक खुले मंच से समाज को लेकर के, हमारे धर्म गुरुओं को लेकर के, महिलाओं के लिए अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया गया, इस पर आपकी राय क्या है? सर्वप्रथम तो नारी शक्ति के रूप में आप दोनों को मेरा नमन है, वंदन है और प्रणाम है, और इस मंच को भी मेरा प्रणाम है। दो चीजें देखिए, यह धरा, जो पहला चीज हमें जानने की जरूरत है, यह धरा जो है साधु संतों, जप तप योग की धरा रही है
और हमें जो है हमारे संतों का सम्मान करते हुए, हमारे धर्माचार्यों का सम्मान करते हुए, मान को बढ़ाते हुए आगे बढ़ना चाहिए। दूसरी चीज, समय समय पर राजनेताओं द्वारा ओछी टिप्पणी जो है, चाहे वह महिलाओं के ऊपर किया जाए, चाहे वह संतों के ऊपर किया जाए, अपने संगठन, अपनी पार्टी में महिलाओं को तो ये सम्मान दे ही नहीं पा रहे हैं और साधु संतों को, धर्माचार्यों को सीख देने आ रहे हैं। दूसरी चीज ज्योति जी, आपके मंच से मैं बताना चाहूंगा, अभी कल ही मैं एक चर्चा में था, वहां पर किसी ने इस बयान का समर्थन करते हुए कह दिया कि वाइफ शब्द को डिस्क्राइब किया रामभद्राचार्य ने। अरे भाई, उन्होंने महिला को नहीं अपमानित किया, उन्होंने ना स्त्रियों का अपमान किया, उन्होंने कहा वाइफ शब्द जो हम कहते हैं हमारे सनातन में सर्वोत्तम शब्द दिए गए हैं। अर्धनारीश्वर स्वरूप दिखा दिया था शिव ने नारी शक्ति को सम्मान देने के लिए। हम अर्धांगिनी कहते हैं, हम धर्मपत्नी कहते हैं। तो हम जो विरोध करते हैं, जो शब्दों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है, उसको जो है ये राजनेता अपनी औछी राजनीति के लिए, अपनी गंदी राजनीति के लिए, अपने सत्ता के लोभ के लिए प्रयोग करना बंद करें और साधु संतों, महिलाओं के सम्मान में हम सभी को नमन होकर के आगे बढ़ने की जरूरत है। तभी हम जो है इस धरा के जो मूल जो कर्तव्य है, मूल जो उद्देश्य है, उनका निर्वाहन हम कर पाएंगे। बिल्कुल, आपने उद्देश्य को भूलते हुए इस तरीके की ओछी राजनीति करना, कुछ भी अनर्गल बयान देना, ये जाहिर तौर पर बहुत ही निराशाजनक है। लौटेंगे आपके पास, सरिता जी भी हमारे साथ बनी हुई है। सरिता जी, देखिए, सीधा सीधा सवाल यही है, मध्य प्रदेश के अंदर बाढ़ सी आ गई है, नेता कुछ भी बोल रहे हैं और महिलाएं सबसे ज्यादा इजी टारगेट इनके लिए हो रही हैं। महिलाओं के बारे में कुछ भी टिप्पणी करना, क्या कारण आप मानती हैं इसका? देखिए, मेरा मानना है कि ये वोट बैंक की तैयारियों का एक साधन है कि किसी भी धर्म को या समुदाय को आप टारगेट करके अपना वोट बैंक तैयार कर रहे हैं। हमारे देश में महिलाओं का सम्मान किया जाता है और सम्मान होता भी है। बहुत सी कम ऐसे लोग होंगे जो महिलाओं को टारगेट करके, उनके नाम का यूज करके, अभद्र शब्द यूज करके उन्हें टारगेट करते हैं, जो कि गलत है। हमारे यहाँ संतों की भी पूजा होती है, संतों की भी हम आराधना करते हैं, उनके पास कथावाचक के लिए भी जाते हैं। साथ में हम हर धर्म को भी मानते हैं, लेकिन कोई भी धर्म या समाज या समुदाय किसी को भी महिलाओं पर टिप्पणी करने का कानून नहीं बना कि आप महिलाओं को टारगेट करें, उन पर टिप्पणी करें। तो यहाँ पे ये मेरा मानना है कि राजनीति दल वोट बैंक तैयार करने के लिए महिलाओं का नाम यूज कर रही है। सरिता जी, आपने वोट बैंक का जिक्र किया, 2-3 बार आप अपने वाक्य में वोट बैंक का जिक्र कर चुके हैं। तो क्या महिलाओं का वोट इन लोगों के लिए, जो राजनीति से जुड़े हुए लोग हैं, जो महिलाओं पर आपत्तिजनक टिप्पणियां कर देते हैं, खुले मन से महिलाओं को लेकर के ओछे बयान देते हैं कि जो कई बार सुनाए भी नहीं जा सकते दर्शकों को, ऐसी भाषा का इस्तेमाल कई बार कर देते हैं, तो क्या उनके लिए महिला वोट बैंक कोई मायने नहीं रखता? बिल्कुल मायने रखता है, लेकिन वो महिलाओं के प्रति ऐसे शब्द को यूज करके ये दिखाना चाहते हैं कि हम महिलाओं का सम्मान कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि ये जो संतों ने आपके लिए गलत शब्द यूज किए हैं तो महिला हमारा फेवर करे और हमें वोट करे, लेकिन ये ऐसा नहीं है। क्या किसी महिला ने सुना है संतों के मुंह से कि उनके विषय में ऐसे शब्द यूज किए गए हैं, उनके बारे में ऐसा कहा गया या पर्सनली उनसे कहा गया है? नहीं। सोशल मीडिया को आधार बना के और इस तरह की बातें करना ये बिल्कुल गलत है। देखिए सरिता जी, इस देश की महिलाएं शिक्षित हैं और जो शिक्षित हैं वो भी हैं, जो नहीं भी हैं वो भी इतना अपने अंदर आत्मसम्मान भी रखती, इतनी समझ भी रखती हैं कि अगर कोई नेता कुछ कह रहा है तो उसका क्या अर्थ निकलता है, और अगर कोई धर्माचार्य उन्हें समझाने के विषय में किसी शब्द को लेकर किसी भाषा का प्रयोग कर रहा है तो उसका सही मतलब क्या हो सकता है। महिलाओं को इजी टारगेट हर बार बनाना ये बिल्कुल सही नहीं है। आपने सही कहा सरिता जी। लौटेंगे आपके पास क्योंकि राकेश जी भी लगातार बने हुए हैं। राकेश जी, देखिए, हम कहते हैं कि महिलाओं का सम्मान करो, हमारे धर्मों में कहा गया है कि भाई जहां पर नारी का वास है वहीं पर देवता भी वास करते हैं, जहां पर नारी की पूजा होती है। लेकिन इस तरीके के नेता जिन्हें उनकी पार्टियां बेलगाम छोड़ देती हैं, चाहे वो महिलाओं पे टिप्पणी करें, चाहे वो संतों पे टिप्पणी करें, या फिर वो किसी भी तरीके का भाषा का इस्तेमाल करें। अब आप प्रजापति वाले केस में ही देख लीजिए, पहले तो वो आईएएस संतोष वर्मा का समर्थन करते हैं जो ऑलरेडी कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठा चुके हैं, महिलाओं के पर भी टिप्पणी कर चुके हैं, और फिर वो उसी टिप्पणी को दोहराते हैं। क्या आपको नहीं लगता कि कुछ ऐसा सख्त एक्शन इनके खिलाफ होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, और मैं आपकी बातों को और मजबूती के साथ समर्थन देकर के मैं एक चीज कहता हूं, उन्होंने जो है उस आईएएस का चर्चा करते हुए, मैं उसको तो आईएएस कहना ही नहीं चाहता हूं क्योंकि
ऐसे एक संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति अगर औचित शब्द का, घिनौने शब्द का प्रयोग करता है, चाहे वह बेटी ब्राह्मण की हो, चाहे वर्मा की हो, चाहे क्षत्रिय की हो, चाहे किसी की भी हो, कन्या कन्या है और वह नारी का स्वरूप है, नारी शक्ति का स्वरूप है, और उसके लिए अगर इस तरीके के शब्दों का प्रयोग हो रहा है और उसको समर्थन दे करके ये जो है धर्म पर टारगेट करे। देखिए, एक चीज आपको समझने की जरूरत पड़ेगी, विगत 5 वर्षों में जो राजनीति का स्तर गिरा है उसको लेकर के आप देखिए कि अब जो राजनेता हैं 2 ही चीजों को टारगेट करना चाह रहे हैं। उनको लग रहा है कि संत धर्म प्रचार कर रहे हैं, संत धर्म का ध्वजा लेकर के सबसे प्राथमिक रूप से और राष्ट्र को प्रथम लेकर के धर्म को एकजुट कर रहे हैं, धार्मिक लोगों को एक जो सनातन को एकजुट कर रहे हैं। तो अब इनके पास 2 ही लक्ष्य मिल रहा है, धर्म के नाम पे, धर्म के सनातन के नियमों के नाम पर के लोगों को भड़काना, लोगों को जो है भटकाना, इसीलिए तोड़ मरोड़ करके बयान प्रस्तुत करना, तोड़ मरोड़ करके उनके विचारों को रखना। राकेश जी, और धर्म साथ के ही नाम पर समय लोगों पर को विचार। भटकाना आसान हो गया, तभी तो इस रास्ते का इस्तेमाल किया जा रहा होगा, लेकिन ये आसान क्यों हो गया? इसमें गलती किसकी? एकदम बिल्कुल, बहुत सत्यार्थ प्रश्न है आपका। उसका गलती जो है, उसके गलती सर्वप्रथम हम जैसे लोगों की है, हम जैसे धर्माचार्यों की है, हम जैसे धर्मगुरुओं की है, जो विगत 60 वर्षों में मौन धारण करके शांत रहे और इन लोगों को पनपने का मौका दिया। आप देखिए कि जब हमारे धर्माचार्य, हमारे धर्मगुरु जब नहीं बोलते हैं और धर्मांतरण के खेल होते हैं, बेटियों बहनों को जो है शिकार बनाया जाता है, तो यही राजनेता कहते हैं कि राज सिंहासन पर बैठे हुए, सोने के चांदी के सिंहासन बैठे हुए धर्माचार्य कुछ बोल ही नहीं रहे। और जब हम अपनी आवाज उठाते हैं अपनी माताओं बहनों और अपने सनातन के लिए, तो इन्हीं के जो है हृदय में पीड़ा होती है, पेट में जो है पीड़ा होना शुरू हो जाता है। तो बिल्कुल सत्यार्थ, मुझे इसमें कहने में कोई हिचक नहीं है कि इसके जिम्मेदार सर्वप्रथम हम जैसे लोग हैं, हम जैसे धर्मगुरु हैं, जो पिछले 40 वर्ष 50 वर्ष मौन होकर के प्रतीक्षा कर रहे थे कि कोई आएगा और सनातन के लिए आवाज उठाएगा। जबकि सत्य सनातन के लिए हमेशा संतों को जो है अग्रसर होना पड़ा है, आगे आना पड़ा है, अपना योगदान देना पड़ा है। बिल्कुल, और देते रहना चाहिए, आगे भी इसकी जो कड़ी है वो जारी रहनी चाहिए, ताकि इस तरीके की अनर्गल बयानबाजी ना हो सके। मैं रोकूंगी आपको। एक और मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, चौधरी मुकेश मौर्य जी, प्रांत अध्यक्ष हैं अजाक्स के। चौधरी जी, आपका स्वागत है। आप थोड़ा देरी से जुड़े, माफी चाहेंगे। देखिए किस तरीके की बयानबाजी होती है। आईएएस संतोष वर्मा भी वही कहते हैं, उनके समर्थन में आने वाले भी वही कहते हैं। महिलाओं का सम्मान रखेंगे या नहीं रखेंगे? सबसे पहले तो आप सभी को नमस्कार। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है, 18 जनवरी को जो भोपाल दशहरा मैदान में अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग के तत्वाधान में जो महासम्मेलन आयोजित किया गया था, उसमें विषय से भटककर जिस प्रकार के जो वक्तव्य जारी किए गए हैं, निश्चित रूप से इससे भाईचारा और सामाजिक सौहार्द बिगड़ता है। SC ST OBC के जो पद हैं उनको भरा जाए, पदोन्नति का मैटर था उसको कंटिन्यू किए जाए, OBC का जो 13% का जो होल्ड चल रहा था उसको कंटिन्यू किए जाए। लेकिन विषय से भटककर जिस प्रकार से जो भाषणबाजी की गई है, निश्चित रूप से सामाजिक सौहार्द भाईचारा बिगाड़ने का काम करती है। इस प्रकार के शब्दों पे जो इनको बोलने का मंच कौन देता है सर? ऐसे नेताओं को बोलने का मंच कौन देता है? हम नेतृत्व करते हैं। मंच कौन देता है ऐसे नेताओं को बोलने का? नहीं, एक्चुअली क्या, ये जो मंच था वो अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग और अल्प सभी कंबाइंड मंच था। और इसमें जो सिविल सेवा आचरण संहिता के अंदर में अधिकारी कर्मचारी आते हैं, इनको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमें कहाँ जाना है और कहाँ नहीं जाना। सर, ये जब इस भाषा का इस्तेमाल किया गया, हम कई बार देखते हैं, कई बार हमने देखा है मंच पर, हमने कितनी बार ऐसी तस्वीरें भी देखी कि माइक छीन लिया जाता है। जब इस भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है तो माइक बंद हो सकता था। जिनकी तरफ से मंच लगाया गया उनके हाथ में तो पावर है ना, माइक बंद कर लेते, माइक छीन लेते। ये कार्यक्रम आयोजकों का मैटर है, इनको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इस प्रकार के मंच से कोई ऐसा मैसेज ना जाए जिससे कि हमारे देश का, हमारे प्रदेश का, हमारे शहर का वातावरण दूषित हो। हम इस प्रकार के भाषणबाजी और बयानबाजी की हम घोर निंदा करते हैं और हम चाहते हैं कि राष्ट्र हित को ध्यान में रखते हुए सभी लोगों को अपने अपने हितों को
और अपने राष्ट्र को मजबूत करने के लिए अपने अपने प्रयास करना चाहिए, ना कि इस प्रकार के वक्तव्य और भाषणबाजी करके सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने का काम। नहीं, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि कोई 10 सेकंड 20 सेकंड का बयान देके तो उन्होंने खत्म नहीं किया था। मिनटों बोलते रहे, अलग अलग विषय पर बोलते रहे, धर्माचार्यों पर बोलते रहे, उनकी माताओं पर भी टिप्पणी करते रहे, महिलाओं को लेकर अनर्गल बयानबाजी करते रहे। कितने समय तक ध्यान नहीं गया? वहां मौजूद लोग वहां पर तालियां बजा रहे हैं, सीटियां मार रहे हैं, बिल्कुल समर्थन कर रहे हैं उस बात का। देखिए, अजाक्स मध्य प्रदेश शासन से एक रजिस्टर्ड संगठन है और अजाक्स अपनी मर्यादा में रह के काम करता है, और जिन लोगों ने भी ऐसा किया है उन लोगों को इस प्रकार का ध्यान रखना चाहिए। संतोष वर्मा जी को लेके क्या कहेंगे? संतोष वर्मा जी को लेके क्या कहेंगे? उन्हीं का समर्थन किया जा रहा था ना, उनके समर्थन में भी तो ये सभा आयोजित की गई थी। संतोष वर्मा जी अजाक्स के हमारे अधिकृत पदाधिकारी नहीं है। इससे पूर्व में हमने 9 तारीख को अपना प्रेस वक्तव्य जारी कर दिया था। इसके बाद में हमने 16 तारीख को ही प्रेस वक्तव्य जारी किया था। इसमें हमने स्पष्ट रूप से कहा है कि श्री संतोष वर्मा अजाक्स के वैधानिक पदाधिकारी नहीं है, और वो जो भी काम कर रहे हैं उससे अजाक्स का किसी प्रकार का कोई लेना देना नहीं है। अजाक्स हमेशा संवैधानिक दायरों में रह के अपना कार्य करता आया और आगे भी करता रहेगा। और दूसरी बात, अजाक्स सिविल सेवा आचरण नियमों का हमेशा से पालन करता रहा है, और सिविल सेवा आचरण नियमों का पालन करते हुए अपने समस्त दायित्वों का निर्वहन कर रहा है और आगे भी करता रहेगा। और इस प्रकार के भाषणबाजी से ना हमारा वास्ता रहा है ना आगे रहेगा। चलिए, ठीक है, लौटेंगे आपके पास मुकेश जी। एक बार फिर से राकेश जी का रुख करते हुए। राकेश जी, देखिए, आप इससे पहले जब बात कर रहे थे आपने जिक्र किया था शांति का, कि हम लोग चुप रहे, हमने शांति कायम रखी, इसीलिए जो है आज बात इतनी आगे बढ़ गई है कि हर कोई धर्म को लेकर के इजीली टारगेट करता है और लोगों को भड़काने की कोशिश करता है। तो आप अपने नजरिए से बताइएगा या फिर हिंदू धर्म गुरुओं के नजरिए से बताइएगा कि जो संयम और मर्यादा की जो रेखा है उसे आप कहां खींचते हैं? देखिए, एक चीज आपको बता दें, क्योंकि धर्म जो है हमारे लिए सम्मान के लिए, हमारे जो है सनातन के लिए प्रथम है, लेकिन सबसे पहले हम राष्ट्र की लड़ाई लड़ते हैं और जो है राष्ट्र सर्वोपरि है हमारे लिए। और इसी धारणा के साथ हर सनातनी, चाहे वह नागा साधु हो, चाहे धर्मगुरु हो, धर्माचार्य हो, हैं। अब देश जो राष्ट्र जो चल रहा है संविधान से। एक चीज और आपको बताऊं, आपके मंच से बताना चाहूंगा कि इन राजनेताओं के लिए जो है, मैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से भी निवेदन करना चाहूंगा, राज्य सरकारों से भी करना चाहूंगा कि इस पर कठोर से कठोर कानून पास करें। कोई कहता है कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो तो सनातनियों को साफ कर दिया जाएगा, कोई किसी धर्म जाति विशेष को गाली देता है, कोई धर्म को गाली देता है, कोई धर्माचार्यों को जूता पहनाने की बात करता है, और ये जो है विशेष छूट पा करके राजनेता के नाम पर, जनसेवक के नाम पर, जबकि जनता की सेवा के नाम पर शून्य है ये, और यह विशेष छूट पाकर के कोर्ट से भी बरी हो जाती है। ये आश्चर्य की बात है। और यही भाषण अगर हम आप दे दें, किसी मंच से बोल दें, तो हो सकता है हम आप जेल में रहें, हो सकता है साधु संतों के ऊपर भी आरोप प्रत्यारोप हो जाए। लेकिन ये जो है ऐसे ही मुस्कुराते हुए मंचन करते रहते हैं और जनता के बीच जहर घोलते रहते हैं और खुद जो है राज भोगते रहते हैं। तो ऐसी अवस्था में मेरा प्रथम निवेदन रहेगा सरकारों से और केंद्रीय सरकार से, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से, अमित शाह जी से, कि इसके लिए एक सख्त से सख्त कानून किया जाए। जैसे ही सदन में भाषा की मर्यादा को लेकर के किया गया है, वैसे ही सामाजिक मंचों से नेता के मर्यादा के लिए जो है यह कठोर से कठोर कानून पास हो। जब तक यह अपने शब्दों के लिए, अपने शब्दावली के लिए जेल नहीं काटेंगे, इनको चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं सम्मानित किया जाएगा, इनको मंच साझा ना किया जाए, इस तरीके की समस्या तो यही है ना कि कठोर कानून भी बन जाते हैं, कानून भी बन जाते हैं, लेकिन उनका पालन नहीं हो पाता, उनकी अवहेलना होती है। सवाल तो यही है कि अवहेलना उसकी हो रही है। एक बार फिर से सरिता जी आपका रुख करना चाहूंगी। देखिए, महिलाओं को लेकर क्योंकि टिप्पणी की गई और ऐसा पहला वाकया भी नहीं है, कई बार करते हैं और करते आए हैं, पता नहीं कब ये सिलसिला रुकेगा। लेकिन महिलाओं के ओर से अगर हम बात करें तो ऐसे लोगों को सबक सिखाने के लिए कुछ उन्हें भी जरूरी है कि ध्यान दें, चाहे वोटिंग के दौरान हो या और कौन कौन सी महिलाओं को ऐसे कदम उठाने चाहिए ताकि एक मुंह तोड़ जवाब उनको दिया जा सके। जी बिल्कुल, हमारी भारतीय संस्कृति और शास्त्रों में भी कहा गया है कि यत्र नार्यते पूजते रमते तत्र देवता, जहां नारियों की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं। साथ ही ये भी कहा गया है कि स्त्री केवल मांस का पिंड नहीं है, वह सृष्टि की जननी और संवेदनाओं का आधार है। अगर किसी नारी का अपमान किया जा रहा है, उसके लिए वर्गर वर्ड यूज किए जा रहे हैं,
तो महिलाओं को भी इस पे एक्शन लेना चाहिए। उन्हें खुद लड़ना चाहिए कि आखिर एक महिला के बारे में आपने ऐसे शब्द यूज कैसे किए, कैसे उनके बारे में गलत शब्दों का प्रयोग किया है, क्योंकि हमारी आस्था इस समाज से भी जुड़ी है, हमारी भावनाएं जुड़ी हुई है। यह सिर्फ एक राजनीतिक मुद्दा नहीं है, जो बल्कि यह एक धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने वाला वर्ड यूज किया गया है। हम स्वामी विवेकानंद ने भी कहा है कि जिस देश और जिस राष्ट्र में महिलाओं का सम्मान नहीं होता, वहां कभी प्रगति नहीं कर सकता है। और B.R. अम्बेडकर ने भी ये बात कही है कि मैं किसी समुदाय की प्रगति को उस समुदाय की महिलाओं द्वारा की गई प्रगति से मापता हूँ। जहां महिलाओं का सम्मान नहीं है, महिलाओं के लिए आप एक तरफ दिखा रहे हैं कि महिलाओं के बारे में संतों ने इस तरह के शब्द यूज किए, साथ ही आप क्या कर रहे हैं, आप भी तो महिलाओं का अपमान किसी न किसी रूप में कर रहे हैं। तो आज की महिलाएं पढ़ी लिखी हैं, समझदार हैं, उन्हें यह समझ में आना चाहिए कि उनके बारे में कौन यूज कर रहा है, कौन उनके बारे में गलत शब्द कह रहा है, चाहे वो कोई संत हो या कोई राजनेता हो, सभी के लिए ये लागू होता है कि महिलाओं का सम्मान सर्वप्रथम है। चलिए ठीक है, मैं आपको रोक रही हूँ। बहुत महत्वपूर्ण सवाल मैं अध्यक्ष क्योंकि जुड़े हुए हैं अजाक्स के, तो उन्हीं से पूछ लेती हूँ। इन्होंने कहा कि कोई जिम्मेदारी हम नहीं लेते, और ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। अगर आप जिम्मेदारी नहीं लेते हैं तो क्या आज आप इस मंच से कहेंगे कि आने वाले समय में ऐसे नेताओं को बिल्कुल भी अजाक्स बोलने का मंच नहीं देगा? देखिए, अजाक्स हमेशा से सामाजिक सद्भावना और समरसता को ध्यान में रखते ही हमारे नेतृत्व में पूरे मध्य प्रदेश में काम कर रहा है, और इस प्रकार की बयानबाजी के लिए अजाक्स न कभी मंच देता है और न आगे भी देगा। रही बात जो अभी भोपाल में 18 तारीख को जो बयानबाजी हुई है, उसमें मैं पहले भी अवगत करा चुका हूँ कि इससे अजाक्स का कोई लेना देना नहीं है, और जिस उद्देश्य से जो कार्यक्रम आयोजित किया गया था, उस उद्देश्य से भटककर जो हमारी जो शासन से जो मांगे थी, इन मांगों को रखा जाना चाहिए थी, ना कि किसी ऐसी शब्दों का प्रयोग होना चाहिए जिससे हमारी बहन बेटी माता बहनों को सम्मान को क्षति पहुंचे। आर.डी. प्रजापति के बेटे खुद इस पूरे मामले में कह रहे हैं कि एक्शन होना चाहिए उनके खिलाफ। क्या अजाक्स भी ये चाहता है कि उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए? क्या अजाक्स खुद सामने आकर के कोई एक्शन लेगा? देखिए, ये शासन का काम है, और इस पर उनको संज्ञान लेना चाहिए कि अगर कहीं कोई वक्तव्य गलत प्रसारित कर रहे हैं जिससे कि सामाजिक सौहार्द और भाईचारा बिगड़ने की संभावना है, तो उस पर उनको एक्शन लेना चाहिए। तो आप तो ये कहें, मतलब आपको ये कहना चाहिए ना कि भाई हम कोई जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं। आपको भी ये बात खुलकर कहनी चाहिए कि हम कोई जिम्मेदारी नहीं ले रहे, हमारा मंच इस चीज के लिए था ही नहीं, इसका तो गलत दुरुपयोग किया गया है। हमारा अजाक्स का इसमें कोई लेना देना नहीं था, एक सामाजिक मंच था। हमने पहले भी बोला है, उससे पहले हमने प्रेस नोट जारी करके सारी चीजों से हमने पहले ही अवगत करा दिया था कि इस कार्यक्रम से हमारा कोई लेना देना नहीं है, और यहाँ पर कुछ लोग सामाजिक सौहार्द और भाईचारा बिगाड़ने के लिए, क्योंकि सर ऐसा होता है ना, देखिए ऐसा होता है, चाहे कोई राजनीतिक पार्टी हो, अब चाहे अजाक्स की हम बात करें या फिर कोई अन्य हो, कार्यक्रम आयोजित होते हैं, जब बयानबाजी हो जाती है, अगर फेवर में है तो फिर वाहवाही लूटने सब आ जाते हैं, लेकिन अगर कुछ नकारात्मक बोल दिया, उस पर विवाद हो गया, उस पर कंट्रोवर्सी बढ़ गई, तो फिर बोल देते हैं, पल्ला झाड़ लेते हैं कि हमारा तो कोई मतलब ही नहीं है भाई। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है। इससे पहले भी हम इस बात के लिए शासन प्रशासन को अवगत करा चुके हैं कि ये लोग जो काम कर रहे हैं, जो संगठन की छवि धूमिल करने के लिए निरंतर जो काम कर रहे हैं, इनसे हमारा किसी भी प्रकार का कोई लेना देना नहीं है। तो इसके संबंध हमारे पास सारे हम लिखा पढ़ी भी कर चुके हैं। इनके जो अवैधानिक जो कृत्य हैं, जो सामाजिक भाईचारा बिगाड़ने का जो निरंतर जो कार्य कर रहे हैं, इसके संदर्भ में हम शासन प्रशासन को पूरी लिखा पढ़ी कर चुके हैं। इसलिए आप और हमसे ये नहीं बोल सकते कि हम इस प्रकार का बढ़ावा दे रहे हैं। हम हमेशा से पहले ही बोलते हैं और अब भी बोल रहे हैं कि देखो, चाहे वो संतोष वर्मा जी हो, भारतीय सेवा सप्ताह के अधीन है, उनको क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए, और या ऐसे मंच से किसी को क्या बोलना चाहिए, क्या। चलिए ठीक है मुकेश जी, ठीक है, आपके पास लौटेंगे। एक बार फिर से सरिता जी का रुख कर लेते हैं। सरिता जी, देखिए सीधा सा सवाल आपके पास आते हुए, क्योंकि ऐसा पहली बार नहीं हुआ कि महिलाओं के लिए इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया गया। इससे पहले भी हमने कई दफा देखा। हम न केवल यहाँ पर मध्य प्रदेश की बात करेंगे, बल्कि देश भर में कई ऐसे राजनीतिक मंच देखे गए जहां से महिलाओं के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया जो काफी ज्यादा शर्मनाक शब्द होते हैं, आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया गया। तो ऐसे में क्या आप लोगों की तरफ से महिलाओं को जागरूक करने के लिए कोई अभियान चलाया जा रहा है, कोई जागरूकता अभियान, कि महिलाएं भी जागे, वो भी सशक्त होकर के आगे आए, अपने लिए आवाज उठाएं, आवाज को बुलंद करें, बिना डरे, बिना किसी झिझक के सामने आकर के अपनी बात रखें?
जी बिल्कुल, मैं खुद महिलाओं के लिए एक संस्था चलाती हूँ, सार्थक महिला एवं बाल विकास ट्रस्ट। मैं जब भी किसी महिला से मिलती हूँ या किसी गांव में जाती हूँ या किसी भी ऐसे स्लम एरिया में जाती हूँ, तो वहां सबसे पहले मैं महिलाओं के अधिकारों के बारे में ही बात करती हूँ और उन्हें समझाती हूँ कि आप भले पढ़े लिखे नहीं हो, लेकिन आपको अपने अधिकार पता होना चाहिए। अगर कोई भी, चाहे वो घर के अंदर का व्यक्ति हो या घर के बाहर का, आपका अपमान कर रहा है तो आप उसके लिए आवाज उठाइए, अपनी लड़ाई लड़िए। महिलाओं को भी अपने अधिकार पता होने चाहिए सरिता जी, और सबसे बड़ी बात, इस देश के हर एक पुरुष को भी अपने अधिकार पता होने चाहिए कि उसके अधिकार में महिलाओं का सम्मान करना भी बहुत जरूरी है। आप सभी मेहमानों का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए इस खास चर्चा में। तो फिलहाल के लिए इस खास चर्चा में हमारे साथ बस इतना ही। न्यूज स्टेट पर खबरें लगातार जारी हैं। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।